आलोक कुमार जो पूर्व थाना प्रभारी मनेर हैं, उनके नीचे बरामदा में हम लोग बैठे। अब बात होने लगा, बात होते होते में मार चुतिया है, माधर चोद है करके गाली देते रहे। हम कहे कि देखिए संवैधानिक बात मत बोलिए, दलाल हैं, ऐसे बोलने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद में पता चला कि पूरा रजिस्ट्री अपने पत्नी के नाम, अपने साला के नाम करवा लिए। पैसा आप दिए और रजिस्ट्री वो भी करा लिए। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारा कम से कम आप लिखवा लिए, तो मेरा आपके पैसा के बदले में तब जमीन ले लिए, तो कम से कम मेरा पैसा दे दीजिए। आपका कितना पैसा बताया हमको? मेरा चेक द्वारा, अकाउंट द्वारा दे के 38 लाख का हिसाब है। उनकी अब कहाँ से ला रहे थे, बोल रहे थे कि हम जैसे जैसे बोल रहे हैं देते जाओ। और उसके बाद उन्होंने बोला तो फिर बीच में पैसा और मांगे थे, तो कहते कि ये ज़मीन ईडी में आर्थिक अपराध इकाई में अटैच हो गया है, तुम्हारे हल्ला करने से, तुमको बोलने से हम पर ब्लेम लगाते रहे। हम कहे कि सर जो भी गलती हुआ, मेरा पैसा कम से कम दे दीजिए कि हम अपना धंधा पानी करें। अभी रोग दुख में हम हैं, बहुत पैसा हमको खर्चा हो गया है। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मेरा उनका सारा चीज़, उनका साला हमसे बतियाता था, घर पर भी आकर मैसेज भी करता था, सारा चीज़ बर्बाद था। राजधानी है, राजधानी में जो पूर्व थानेदार मधुसूदन और मनेर थानेदार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अभी उन पे कार्रवाई चल रही है और निलंबित चल रहे हैं। और आपको बताते हैं कि यह जो काली कमाई थी, काली कमाई को वह सफ़ेद करते थे। सफ़ेद करने के पश्चात वह प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम स्टार्ट कर चुके थे। आप कुल रकम 2,36,99,435 रुपए की इन्होंने ज़मीन खरीदी, जिसका कि ये दर्शाया भी नहीं है। ये पैसा कहाँ से ला रहे थे? इतना जो 2,36,00,000 रुपया था, कहाँ से ला रहे थे? ये आर्थिक अपराध इकाई ये पैसा टोटल लेके मधुसूदन जी के द्वारा, उनके एक जो रिलेटिव हैं पप्पू जी, जिनका प्रियदर्शी सम कुछ नाम है, वो अजीत प्रियदर्शी जी, वही लेके आते थे कि और बताते थे कि ये सब मधुसूदन जी का कमाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। आपको बता दें कि जमीनी मामले में आए दिन कोई न कोई खूनी खेल राजधानी में होते ही रहता है। ताज़ा मामला आपको बताते हैं रूपसपुर थाना का, जहां पर कि रूपसपुर के पूर्व थाना प्रभारी मधुसूदन और मनेर थाना प्रभारी आलोक जी एक अपने ही पार्टनर को अंधाधुंध तरीके से, उनकी निर्मम तरीके से पिटाई करते हैं और लहूलुहान कर देते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यही वह व्यक्ति हैं जिनको मधुसूदन और उनके पार्टनर के बीच यह गए थे अपने पैसे की लेन देन के लिए। जो मधुसूदन जी और इनके बीच एक ज़मीन का डील हुआ था। ज़मीन का डील करने के बाद इनको अपना पैसा उनसे लेना था, जिसके पश्चात मधुसूदन जी के बुलाने पर यह व्यक्ति जाते हैं, जिसके पश्चात इन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। आखिर आप वहाँ पे किसके बुलावे पे किए थे? वहाँ पर गए थे, मधुसूदन जी हमको फ़ोन करके बुलाए कि आप कहाँ हैं। अच्छा। हम अपने घर पर हैं सर, तो मिलना है। तो हम कहे आपके घर पर आ जाएं, तो कहे कि हाँ आ जाइए। तो उनके घर पर जाके हम फ़ोन किए, तो कहे कि हम आ रहे हैं। तब तक उनका साला आया और उनकी के रिश्तेदार साड़ू हैं कि साला हैं आलोक कुमार जो पूर्व थाना प्रभारी मनेर हैं, उनके नीचे बरामदा में हम लोग बैठे। अब बात होने लगा, बात होते होते में मार चुतिया है, माधर चोद है करके गाली देते रहे। हम कहे कि देखिए संवैधानिक बात मत बोलिए, दलाल हैं, ऐसे बोलने लगे। हम कहे फिर आपको क्यों बुलाया गया था? क्या मामला था आपके और उनके बीच में? मामला ये था कि इनकी और इनकी पत्नी के नाम से हमने एक आनंद विहार में प्रॉपर्टी थी, जो कि इच्छा की है कि हम लोग कितना अमाउंट था? करीब 64-50 में हम लोग का रेट तय हुआ था। कब की बात? ये 21 में हम लोग लिए थे। अच्छा। डेट देखने के बाद बता देंगे टाइमिंग, क्योंकि हमारा तबीयत बहुत ख़राब था। भेलोर में तो बहुत चीज़ याद नहीं है, मगर सारा डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। तो हमने उनको एग्रीमेंट किया, आधा हम अपना किए, आधा उनकी वो वाइफ के नाम से करवाए। अच्छा। ठीक, तो हम लोग अपना अपना पैसा देने लगे, कोई माध्यम से अपना उनके ज़मीन मालिक को पैसा जाने लगा। हाँ। ये भी कहे कि सब डाल दीजिए। ठीक, ये अपना कहे कि सब चीज़ ठीक है, तो तुम जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद में पता चला कि पूरा रजिस्ट्री अपने पत्नी के नाम, अपने साला के नाम करवा लिए। पैसा आप दिए और रजिस्ट्री वो भी करा लिए। हाँ। आपका भी पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ था, आपके साथ बेईमानी किया गया। बेईमानी के, तो हमने कहा कि ठीक है,
हमारा कम से कम आप लिखवा लिए तो मेरा आपके पैसा के बदले में तब ज़मीन ले लिए तो कम से कम मेरा पैसा दे दीजिए। आपका कितना पैसा बकाया है उनके पास? मेरा चेक द्वारा अकाउंट द्वारा दे के 38 लाख का हिसाब है, कुछ कैश भी है जो कि हम 2-3 आदमी से लेके दिए थे, जिसका कि वो 2-3 आदमी भी मेरे साथ खड़े हैं बताने के लिए कि कौन अकाउंट से हम पैसा दिए थे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजन कुमार है। यह रंजन जी थे जिनको मधुसूदन और रंजन जी एक ही प्रॉपर्टी को पैसे देकर के ले रहे थे और मधुसूदन अपनी पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री करा लेते हैं, अपने साले के नाम पर रजिस्ट्री कराने के पश्चात इनके पैसे को गबन कर जाते हैं। अपने पैसे की लेनदारी मांग के लिए वह गए थे, जिसके पश्चात इन्हें बुरी तरीके से मारा जाता है। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा उन पर अभी समन जारी है और वह अभी निलंबित चल रहे हैं। आपको बता दें कि जो जमीन लिया गया था, आपको जानकारी लेना चाहेंगे कि यह जो जमीन लिया गया था, इतने पैसे वो कहां से ला रहे थे? उनकी अब कहाँ से ला रहे थे, बोल रहे थे कि हम जैसे जैसे बोल रहे हैं देते जाओ, और उसके बाद उन्होंने बोला तो फिर बीच में पैसा और मांगे थे तो कहते कि ये ज़मीन ईडी में आर्थिक अपराध इकाई में अटैच हो गया है, तुम्हारे हल्ला करने से, तुमको बोलने से हम पर ब्लेम लगाते रहे। हम कहे कि सर जो भी गलती हुआ मेरा पैसा कम से कम दे दीजिए कि हम अपना धंधा पानी करें, अभी रोग दुख में हम हैं, बहुत पैसा हमको खर्चा हो गया है। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मेरा उनका सारा चीज़ उनका साला हमसे बतियाता था, घर पर भी आकर मैसेज भी करता था, सारा चीज़ बर्बाद था। आपको बताते हैं, यह देख सकते हैं, यह राजधानी है। राजधानी में जो पूर्व थानेदार मधुसूदन और मनेर थानेदार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अभी उन पे कार्रवाई चल रही है और निलंबित चल रहे हैं। और आपको बताते हैं कि यह जो काली कमाई थी, काली कमाई को वह सफ़ेद करते थे। सफ़ेद करने के पश्चात वह प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम स्टार्ट कर चुके थे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यही वो एग्रीमेंट पेपर है जहां पर कि आप देख सकते हैं कि निशा कुमारी पति मधुसूदन कुमार, यह उनकी पत्नी है और एड्रेस आप साफ तरीके से देख सकते हैं। पैसे का इसमें जिक्र है, कहां से रंजन कुमार ये हुए। कुल रकम 2,36,99,435 रुपए की इन्होंने जमीन खरीदी, जिसका कि ये दर्शाया भी नहीं है। ये पैसा कहाँ से ला रहे थे? इतना जो 2,36,00,000 रुपया था, कहाँ से ला रहे थे? ये आर्थिक अपराध इकाई ये पैसा टोटल लेके मधुसूदन जी के द्वारा, उनके एक जो रिलेटिव हैं पप्पू जी, जिनका प्रियदर्शी सम कुछ नाम है, वो अजीत प्रियदर्शी जी वही लेके आते थे कि और बताते थे कि ये सब मधुसूदन जी का कमाई है, उन्हीं का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। और लास्ट में जो ज़मीन रजिस्ट्री हुई है वो ज़मीन पप्पू जी के वाइफ के नाम से और ये मधुसूदन जी के वाइफ के नाम से हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह वो एग्रीमेंट है और इनका जो अभी इलाज चला है, इलाज का कॉपी है और इन्हें पीएमसीएच अभी रेफर किया गया है। दानापुर अभी गए थे इलाज के लिए, जिसके पश्चात दानापुर हॉस्पिटल ने इन्हें पीएमसीएच रेफर किया है। आप देख सकते हैं कि राजधानी में अपराधियों का वर्चस्व जारी था और उसी में जो पूर्व थाना प्रभारी हैं उनका भी अब बोलबाल जारी है। आप देख सकते हैं कि अगर इसमें जो थाने में आए हुए हैं रंजन जी आवेदन देने के लिए, अब इसके पश्चात पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है वह तो देखने लायक होगी।